नमस्कार दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कड़ी में हमने अपनी चर्चा इस पर छोड़ी थी कि ज्ञान मार्ग में चलते चलते कई बार हमको अहंकार आ जाता है, लेकिन अगर मेरा सरेंडर भाव होगा, मैं अपने आप को निमित्त समझ कर चलती हूँ, तो वो भक्ति योग में भी कन्वर्ट हो जाता है। या हम यूँ कहेंगे कि जैसे वो अहंकार आने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। ये चर्चा को हम आगे लेके जाएंगे और आज हम पूरी तरह से साइंस राजयोगा का क्या है उसके बारे में डॉक्टर सचिन से जानकारी लेंगे। हर बार की तरह वो मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्कार। ओम शांति। मेडिकल फील्ड में भी कुछ रिसर्च हुए हैं मेडिटेशन को लेकर भी, तो मेडिटेशन के बारे में क्या रिसर्च आप हमको बताएंगे? बहुत सारे स्टडीज मेडिटेशन पर हुई है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, जो अर्थव्यवस्था को चलाने वाली कंपनियां हैं, जिनका केवल एकमात्र गोल होता है पैसा कमाना, वो कंपनियां भी इसमें हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि अगर हम अपनी कंपनियों में मेडिटेशन या मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनके ऊपर संशोधन हुआ है, तो हमारे बहुत सारा फ़ायदा उसमें होगा। केवल आर्थिक ही नहीं, जैसे कि कई लोग बीमार पड़ते हैं, एब्सेंटिज्म होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, या कंपनी छोड़ के जाते हैं, बहुत सारी ये जो इश्यूज़ है, जो ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज़ है, तो उन्होंने देखा है कि इसमें भी मेडिटेशन से फ़ायदा होता है। रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, लोग छुट्टियाँ कम लेते हैं और एक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां मेडिटेशन में अभी इन्वेस्ट कर रही हैं और मेडिटेशन के ऊपर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं। फिर उसमें ब्रेन हो, हार्ट हो, या आपके शरीर के अंदर टेंशन हो, या टेंशन की जो होने वाली बीमारियां हैं, उसमें कई सारे फायदे हैं। जैसे माइग्रेन की बीमारी है, या नींद ना आने की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है। इवन ये देखा गया है कि जो मेडिटेशन नियमित रूप से करते हैं, उनका जो उम्र है, एक होता है बायोलॉजिकल एज, माना आपके शरीर की उम्र, और एक होता है साइकोलॉजिकल एज। तो देखा गया है कि वो उनका शरीर जो है, उनके उम्र के हिसाब से लोगों से 10-12 साल जवान होता है, अंदर से जवान होता है। तो इसके पैरामीटर्स है, तो ये सब टेस्ट किए हुए हैं। तो मेडिटेशन से डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी एलोपैथिक मेडिसिन भी में एक नई शाखा आई है, जिसको हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। पहले हम समझते थे ब्रेन से ही सब कुछ होता है, ब्रेन ही ऑर्डर दे, लेकिन हमको पता चला है अभी ब्रेन और माइंड का कनेक्शन है। इसलिए जो बॉडी मेडिसिन हम कहते थे, अभी हमने नया शब्द इस्तेमाल चालू किया कि सोल माइंड बॉडी मेडिसिन। माना सोल से मन के अंदर, मन के से फिर शरीर के अंदर आता है। अगर हमने सोल को ठीक किया या माइंड के लेवल पे ठीक किया, तो बॉडी में करस्पॉन्डिंग चेंजेस आते हैं, जिसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए इसमें। एक एक्सपेरिमेंट जिससे कि ये नाम आया, वो रॉबर्ट एडलर करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसके ऊपर आविष्कार किया 1970s में। उन्होंने क्या देखा कि जो चूहे हैं, उनको सैकरीन का पानी बहुत अच्छा लगता था, तो उन सब चूहों को उन्होंने सैकरीन का पानी दिया। पर उन्होंने क्या ऐड किया कि जैसे सैकरीन का पानी लिया तो उनको खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ सैकरीन वाटर उन्होंने उनको साइक्लोफॉस्फेमाइड, एक ऐसी दवा है जो लेने के बाद बहुत तकलीफ होती है, नौशिया जैसे लगता है, ये कैंसर की दवा है, उल्टी जैसा लगता है। तो उन्होंने हर वक्त जब इनको सैकरीन दिया, उसके एंड में साइक्लोफॉस्फेमाइड नाम का दवा दिया, सैकरीन दिया, तो भी उनके अंदर वो निगेटिव चेंजेस आने लगे, वही सिम्टम्स दिखने लगे। सिम्टम, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा मन ये सोचने लगा कि सैकरीन मिला, माना मेरे को अभी साइक्लोफॉस्फेमाइड मिलने वाला है। इसके बाद इन्होंने देखा कि उससे भी इनकी इम्यूनिटी कम होने लगी, जो पहले नहीं होती थी। इसके ऊपर फिर काफी संशोधन हुआ और पता चला कि अभी जैसे हम जब कॉलेज में सीखते थे, तब हमको बताते थे कि जो भी बीमारियां हैं, उनके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, साइकोसोमैटिक। माना साइक माना सोल की माइंड, और सोमा माना बॉडी। तो बॉडी के बारे में तो हमको सब समझाया जाता है, लेकिन साइक या सोल के बारे में उतना डिटेल में नहीं जाते हैं।
लेकिन उस वक्त भी हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब 70% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती थी, लेकिन अभी प्रिवेंशन मैगजीन के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा कि अभी हम 90 से ज़्यादा % बीमारियां साइकोसोमेटिक, माना जिसमें मन का या आत्मा का रोल होता है। तो जब तक हम मन को या आत्मा को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये बीमारियां ठीक होने के चांसेस कम है। तो इसके लिए इसके ऊपर अभी बहुत संशोधन हो रहा है और हमको ये पता चल रहा है कि शरीर के साथ साथ मन का भी बहुत बड़ा रोल है या आत्मा का रोल है, इसलिए उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही है। और जैसे हमने देखा अमेरिका जैसे देश में जो टोटली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है, वहाँ पर भी उसके लिए बजट निर्धारित किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, और उसमें मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया जाता है। बहुत सुंदर, मतलब ये रिसर्च पद्धतियों की वजह से भी लोग एक तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि क्योंकि इसमें एक तरह के आपको प्रूफ मिल रहे हैं, और जब प्रूफ मिलता है तो इंसान उसको मानने लगता है। बहुत बार हमने मेडिटेशन को मेंशन किया, लेकिन राजयोग मेडिटेशन और जो नॉर्मल दूसरी मेडिटेशन पद्धति है उसमें सबसे बिगेस्ट डिफरेंस क्या है, ये मैं फिर से जानना चाहूँगी। राजयोग मेडिटेशन और बाकी मेडिटेशन, जैसे हमने देखा कि बाकी सारे मेडिटेशन, मैं तो कहता हूँ कोई भी मेडिटेशन करो आप, माना क्यों, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। लेकिन राजयोग जैसे कि नाम बताता है कि ये सभी योगों का राजा है। हठ योग और राजयोग ये दो पद्धति हमने देखी थी कि सभी लोग हठ योग नहीं कर पाते क्योंकि शरीर की लिमिटेशंस होती है। किसी को घुटने का दर्द है, वो कई आसन में नहीं बैठ सकता है, कमर का दर्द है या गर्दन का स्पॉन्डिलोसिस है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आजकल मेजॉरिटी लोगों की जीवन पद्धति जिसको हम सीडेंटरी कहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, तो उनके गर्दन की तकलीफ, कमर की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ है, तो वो सब इसको इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। लेकिन राजयोग में शरीर आपका कैसा भी हो, लेकिन अगर मन और बुद्धि इसका यूज है तो ये एक एडवांटेज उन लोगों के लिए भी हो जाता है। राजयोग दूसरे मेडिटेशन से इसलिए डिफरेंट है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति इसको कर सकता है। आप किसी भी धर्म के हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर 140 से भी ज्यादा देशों में है और इस समय 12 लाख स्टूडेंट इसका अभ्यास कर रहे हैं। तीसरा, इसमें कहीं पर भी ब्लाइंड फेथ पर से नहीं है कि आप किसी की पूजा कर रहे हैं, आप हार चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इट्स अ परफेक्ट साइंस, ये नॉलेज है जो अनुभव के आधार पर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर भी काफी संशोधन हुआ है। आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम, इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है उसमें मैंने हिस्सा लिया है। तो हमने देखा कि इसको साइंटिफिकली इवेल्युएट किया गया है। और चौथी बात कि यहाँ पर जो बेसिक मेडिटेशन है, विशेष बात सुनाते हैं कि राजयोग के अभ्यास से विकर्म विनाश होते हैं। ये बाकी किसी भी मेडिटेशन में बताया नहीं जाता है। ये जरूर है कि आप कोई भी मेडिटेशन करो तो आप हल्के हो जाते, रिलैक्स हो जाते हैं, आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, हो सकता है आपकी बीमारी भी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन विकर्म विनाश या पाप कर्मों का विनाश, ये कंसेप्ट राजयोग में ही है। और इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो योग है किसी गुरु के साथ नहीं है, किसी भौतिक या किसी देहधारी के साथ नहीं है। यहाँ पे राजयोग की व्याख्या ये है कि हम स्वयं को शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा समझते हैं जो एक स्टार की तरह है और दो आंखों के बीच में निवास करती है। ये अविनाशी चैतन्य शक्ति है। तो जैसे शरीर के माता पिता होते हैं वैसे आत्मा के भी माता पिता है। जैसे बाप होता है वैसे बच्चा होता है। तो उनका रूप भी एक स्टार है, परमात्मा एक ज्योति है। सिर्फ फर्क इतना है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता और आत्माएं हम हैं वो जन्म मरण के चक्कर में आती है। तो हम 84 मैक्सिमम जन्म लेते हैं और परमात्मा केवल एक ही बार आता है। और यहाँ पर राजयोग का अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जब हम उसके प्यार में खो जाते हैं या उसके साथ कनेक्शन हमारा जुड़ जाता है तो उसकी किरणें जब हमारे अंदर आने लगती है तो आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, मैल चढ़ी हुई है, वो साफ होने लगती है। जिसको हम कहते हैं विकर्म विनाश होना। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को विकर्म विनाश कहते हैं कि विकर्म माना क्या, एक हेवीनेस है जो हमने निगेटिव एक्शंस किए, कर्म किए हैं,
उसके वजह से आत्मा के ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है, उसके वजह से आत्मा रियलाइज नहीं कर पाती, महसूस नहीं कर पाती। जैसे कट निकलने लगती है, आत्मा शरीर से डिटैच होने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा सोल कॉन्शियस या आत्मिक अवस्था में स्थित रहने लगती है, और नेचुरली उसके कर्म शुद्ध या पवित्र या राइट एक्शन होने लगते हैं। इसमें मेहनत नहीं लगती है, पर इट्स अ स्लो प्रोसेस। आपकी धरनी कैसे है, आपका पूर्व अभ्यास कितना आपने किया हुआ है, और कितनी लगन से आप कहते हैं, आपके अंदर एकाग्रता कितनी है, कितना आपका मनन चिंतन है, उतना आपकी बुद्धि परम धाम में, जहाँ अपने आत्माओं का निवास स्थान है, 5 तत्वों से पार, तो वहां पर आपकी बुद्धि स्थित हो, परमात्मा से आप शक्ति कैच करने लगते हैं। और जब वो शक्ति हमारे अंदर आने लगती है, तो हमारे ऊपर जो कोटिंग या कट चढ़ी हुई है या मैल चढ़ी हुई है, जिसको अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हुए स्क्रिप्चर्स में भी, वो निकलने लगती है। और यह एहसास केवल हमको ही नहीं होता है, लेकिन हमारे आसपास वालों को भी होने लगता है। मेरी एक फ्रेंड मेरे से शेयर कर रही थी, शी इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, शी रीड्स गीता लॉट। वो भी ये महसूस करती है, मतलब जिस तरह का वो मेडिटेशन करती है, मतलब उसको वो हल्कापन बहुत महसूस होता है, और उनको लगता है कि जैसे मेरा बहुत कुछ कम होते जा रहा है, जो भी हमारी कर्मों की गति हमने बनाई हुई है। तो ये संभव नहीं है या है, आपको क्या? डेफिनेटली क्या होता है कि एक होता है ज्ञान के साथ परमात्मा से जुड़ना, एक होता है मेरे को पता नहीं है फिर भी मेरी बुद्धि परम धाम में जा रही है। तो 2 प्रकार की आत्माएं हैं। जो भी प्योर सोल होते हैं, ये सबको नहीं होता है, जो प्योर सोल होते हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस के से लेकर हायर पाथवेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे ट्रैवल करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनका योग ब्रह्मांड जो घर है रहने का, जहाँ आत्माएं अंडे के रूप में रहते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उसको अलग अलग नाम है, कोई उसको परम धाम कहता है, कोई शांति धाम कहता है, कोई उसको निर्वाण धाम कहता है, क्योंकि वहाँ आवाज नहीं होता है, वाणी से परे है, कोई उसको सोल वर्ल्ड कहता है। तो वहाँ पर भी बहुत शांति है, और जैसे ही वहाँ पर बुद्धि स्थित होने लगती है, तब आपको शांति का अनुभव होता है। लेकिन एक होता है कि घर में जाना, वहाँ के शांति का अनुभव, जिसको डेड साइलेंस कहते हैं, तो वो होता है अगर आप डेफिनेटली प्योर है तो। और लंबे समय तक सबको करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड, आप जन्म से ही वो प्योरिटी का पालन कर रहे हैं, आपकी धरनी बहुत अच्छी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, और आपका नेचुरली लगन है परमात्मा के प्रति, तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे इस दुनिया से परे होके परम धाम में स्थित होने लगती है। तो परम धाम में स्थित होते ही आपको डेड साइलेंस का अनुभव होगा, और आपके आजू बाजू में भी वो प्रकंपन फैलने लगते हैं। लेकिन एक है कि डेड साइलेंस, और एक होता है स्वीट साइलेंस। तो डेड साइलेंस का अनुभव, अगर आप डिटैच होते हो तो आपकी बुद्धि यहाँ से जाती है, वो डेड साइलेंस। लेकिन परमात्मा के साथ योग जब होता है, तब आपको स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। उसमें परमात्मा के सभी गुणों का अनुभव होता है। जैसे परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो ये 2 शक्तियां हमेशा रही है और रहेगी, क्योंकि आत्मिक शक्ति का अपना महत्व है, परमात्मा शक्ति का अपना महत्व है। तो डेफिनेटली अगर वो आत्मा पवित्र है तो ये अनुभव कर सकते, क्योंकि कई ऐसे सन्यासी है या जो योगी है, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उस वातावरण में एक सन्नाटा छा जाता है, उनको वो प्रकंपन फील होते, क्योंकि उनसे वो घर के प्रकंपन आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ में आनंद के प्रकंपन या परमात्मा के अन्य जो क्वालिटीज है, शक्तियों के प्रकंपन, वो नहीं आते, क्योंकि परमात्मा के साथ योग नहीं है। योग है वो घर के साथ है, ब्रह्मांड के साथ है, और वो भी अच्छा है। इस वातावरण में भी अगर कोई जानवर आ जाते हैं तो वो भी अपनी हिंस्रता छोड़ देते हैं, तो ये भी पावर है, लेकिन ऐसे बहुत कम योगी है। बहुत सुंदर बात बताई। आप मेंशन कर रहे हैं कि आत्मा के पिता परमात्मा, हम भी आत्मा, वो भी मतलब आत्मा ही है, लेकिन हम उनको परम शब्द यूज किया है, आपने ये बात मेंशन की। तो राजयोगा में आत्मा परमात्मा के साथ जब मिलन मनाती है, तब कुछ चेंजेस मेडिकली, कुछ ब्रेन के अंदर चेंजेस पाए गए हैं क्या? हम रिसर्च की बात कर रहे थे। पूरे शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं अलग अलग रूप से। सबसे पहले सिंपल चेंजेस जो आते हैं वो ये है कि आपकी श्वास की गति और आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, तो आपकी श्वास की लय जो है वो एक बैलेंस मात्रा में आने लगती है। नॉर्मली हम श्वास लेते हैं 16 बार,
और जो व्यक्ति मेडिटेटर्स रहता है उसका श्वास डीप रहता है, डीप ब्रीदिंग, और उनकी श्वास की गति कम होने लगती है। आप जितने रिलैक्स होंगे उतना आपकी श्वास की गति बहुत अच्छी चलेगी, लय में चलेगी और फास्ट नहीं चलेगी। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो लोग टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, उनकी श्वास की गति बहुत फास्ट रहती है। कहावत भारत में है कि हम सब जन्मते ही हमारा श्वासों का कोटा फिक्स होता है। अच्छा। तो वो श्वासों का कोटा जो विकार के वश होते हैं उनका ज्यादा चलता है। हमने देखा होगा गुस्से वाले लोग बहुत जोर से सांस लेते हैं। और भी ऑब्जर्वेशन आप देख सकते कि जो कछुआ है उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, पर उसका श्वास होता है पर मिनट में 8 के रेट पे चलता है वो, इसलिए वो 100 और उससे ज़्यादा वर्ष जीता है। और मेडिटेशन से आयु बढ़ती है, ये भी हमको अभी पता चला है, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रीदिंग के साथ है। तो ब्रीदिंग बैलेंस रूप में चलने लगता है, और जो पहले आप 1 मिनट में 16 बार श्वास लेते, 1 मिनट में अगर आप उसका 50% पर आते हो तो आप अपने श्वासों को एक्स्ट्रा रखते हो, तो आपकी आयु बढ़ने के चांसेस है। साथ में ब्लड प्रेशर, मेडिटेशन जो रेगुलरली करते हैं उनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल, या जिसको हम कहते हैं एथलेटिक ब्रैडिकार्डिया, एक टेक्निकल शब्द है कि नॉर्मली हमारे हार्ट की जो गति रहती है वो 60 से 100 के बीच में रहती है। 60 से नीचे वालों को हम ब्रैडिकार्डिया कहते हैं, कम चल रही है, और 100 के ऊपर हम टैकिकार्डिया कहते हैं, जब बहुत दौड़ते हैं तब 100 के ऊपर जाता है। और बीच में समाव अराउंड 70-72 हम उसको नॉर्मल मानते हैं। और 60 के नीचे हम ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। तो जब वो हार्ट 60 के नीचे जाता है स्पीड, तो हमारे शरीर को खून मिलता नहीं, चक्कर आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने वालों की गति जो रहती है वो 60 या उसके नीचे भी चली जाए, लेकिन वो स्टेबल रहते हैं। जैसे कई एथलीट्स रहते हैं, एथलीट्स माना जो भागने वाले, दौड़ने वाले, उनका हार्ट इतना अच्छा रहता है कि उनका हार्ट की गति ज़्यादा नहीं जाती, पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। तो ये बेनिफिट एथलेटिक ब्रैडिकार्डिया माना टैकिकार्डिया, हृदय की धड़कन तेज नहीं चलती है और एकदम कम भी नहीं होते, लेकिन नीचे की तरफ होती है। आप समझ रहे? हृदय की गति अगर कम हो जाए तो चक्कर आने लगे, और ज्यादा बढ़ जाए तो धड़ होता है, इधर धड़कन जो डर में होता है, तो वो ना हो कि आपकी नीचे की तरफ होते। इसका मतलब आपका दिल भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, बैलेंस में ना ज्यादा धड़कन ना कम धड़कन, ना एकदम कम है। तो ये होता है। तो हार्ट और रेस्पिरेशन जो दिखाई देते हैं सिंपल। तीसरी एक चीज आपको इमीडिएटली महसूस होगी कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जहां पर भी तनाव है, टेंशन है, वो अंग रिलैक्स होने लगेगा। माना पेन जो है बॉडी के अंदर, वो पेन कम होने लगेंगे, बॉडी का वो पार्ट हमारा रिलैक्स होता है। तो ये फायदा मेडिटेशन से प्रैक्टिकली बाहर से हमको दिखाई देता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जिनको हम एंडोर्फिन बोलते हैं जी। ये एक पेन किलर मॉर्फिन की तरह होते हैं, और वो हमारे शरीर के अंदर निकलते हैं। तो दर्द जितने भी है, फिर वो गर्दन का हो, कमर का हो, पैरों का हो, सिर का हो, वो दर्द में आपको राहत मिलने लगती है। ऑटोमेटिक वो हीलिंग होना शुरू हो जाता है वो केमिकल की वजह से। बहुत सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा भी और कोई फायदे हैं? ये तो बाहर से स्थूल से आप मेजर करते, जो हमको पता चलता है, श्वास की गति कम हो गई, ब्लड प्रेशर चेक किया तो कम हुआ, दर्द आप बोल रहे हैं कि कम हुआ। इसके साथ में कई सारे फायदे हमने देखे, जैसे कि आपको नींद कई लोगों को नहीं आती, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। टेंशन जब बढ़ता है तो रात को नींद नहीं आती, तो नींद गहरी होने लगती है और हमारी नींद की आवश्यकता भी कम होती है। अगर आप अच्छे योगी है, आपका ध्यान अच्छा है, तो नींद की आवश्यकता जो 6 से 8 घंटा है, आप कम मात्रा में कम नींद होते हुए भी दिन भर फ्रेश रह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा कुछ अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेज में जाता है। तो ब्रेन के ऊपर भी स्टडी किया गया है कि नॉर्मली हमारा ब्रेन जो बीटा या बीटा प्लस में होता है, तो उसके साथ में अल्फा, थीटा और डेल्टा में जाते हैं ये। और इसके साथ कई सारे ऐसे स्टडीज हुए हैं जिससे कि मेडिटेशन में फायदा होता है। जी, बहुत अच्छा लगा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमने दे रहे हैं। मैं ज़रूर इसको आगे की हम कड़ी में इसको कवर करेंगे, इस पे और आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन जाने के पहले हम एक बार मेडिटेशन आज जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल हल्का रखेंगे अपने आप को, और महत्वपूर्ण कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे दूर रहेंगे।
जैसे कि सिगड़ी है, इस्त्री है, मोबाइल है, आप इसको स्विच ऑफ करके एक स्थान पर बैठ जाएंगे और बिल्कुल अलर्ट होके बैठेंगे, लेकिन अपना शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे और इन शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे कि चारों तरफ से जो भी प्रकंपन आ रहे हैं उसे महसूस करेंगे, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होंगे और अपने आप को चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करेंगे। सिर से लेके पांव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। रिलैक्स। महसूस करेंगे आपके दोनों हाथ ये शरीर एक वस्त्र है और आप इसे धारण किए हुए हो। ये शरीर एक सीप की तरह है और आप इसमें मोती हो, चमक रहे हो। ये शरीर एक मंदिर है और इसमें एक शरीर के माता पिता होते हैं, वैसे आप रूहानी स्टार, आत्मा, ज्योति, रूह के माता पिता भी हैं, जिसको हम परम परमपिता परमात्मा रहते हैं और उनसे शांति का, प्यार का दिव्य प्रकाश मेरी ओर आ रहा है। विजुअलाइज करेंगे एक सफेद रंग का प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है और मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे ये लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मेरे द्वारा संपूर्ण शरीर में ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज की पूरी बातचीत के लिए। नमस्ते। ओम शांति। आज हमने जाना कि मेडिटेशन पर जो रिसर्च हुए हैं वो बहुत सारे रिसर्च डॉक्टर सचिन ने हमें बताया, और बहुत इम्पोर्टेंट बात, राजयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों के बारे में हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आप विचार कीजिए इस पर। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं या हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फिर से हम मिलेंगे अगले कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते।